तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सामान्य मैथ, जनरल मैथ पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में हम लोग देखेंगे और बहुत आसान चीज़ शुरू करेंगे जो कि सभी को आता होगा। बहुत आसान चीज़ों को शुरू करने चल रहे हैं जिससे कि जिसको कुछ नहीं आता है वो भी समझ जाए। ठीक है, जिसको मैथ जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी समझे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं संख्या से। तो जैसे संख्याओं को देख रहे हैं हम लोग, संख्याएं। ठीक है, तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, क्योंकि एकदम सरल चीज़ को ले रहे हैं, आसान चीज़ को ले रहे हैं, जिसको जो बहुत लोग तो जानते हैं, हमें पता है, बहुत लोग जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़े हैं तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। ठीक है, अगर छोटी संख्या की बात आए तो वहाँ पर हम लोग एक लेंगे, एक को ध्यान रखेंगे। अगर बड़ी संख्या की बात आए तो वहाँ पर 9 को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक अंक की देख लिए, अगर 2 अंकों की पूछा जा रहा है तब क्या करेंगे? देखिए, जैसे 2 अंकों की या 3 अंकों की, 4 अंकों की, चाहे जितने अंकों की, इसी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की निकालना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए, जैसे सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो एक, पहले सबसे छोटी संख्या देखें, इसके बाद बड़ी देखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ही देखते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जब एक है, एक अंक की, तो 2 अंक की अगर पूछा जाए, चाहे 3 अंक की पूछा जाए, चाहे 4, चाहे जितने अंक की पूछी जाए, तो एक तो हमें एक लेना है। उसके बाद जितना मतलब अंक की पूछा जाए, जैसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो ऐसा करेंगे, इतना जीरो बढ़ाएंगे कि 2 अंक हो जाए। 2 अंक पूछा गया है तो इसको 2 अंक बना दो जीरो बढ़ा करके। ठीक है, 1 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यही है। ठीक है, अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक कर दो इसको, एक तो रहेगा ही। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए एक आपको आगे रखना पड़ेगा। ठीक, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए तो एक रखिए। 3 अंक का पूछा गया है ना, तो 3 अंक इसको कर दो। एक तो एक है, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ए है, 2 अंकों की ए है, 1 अंकों की एक स्वयं खुद है। इसके बाद बड़ी संख्या अगर पूछा जाए, जैसे 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी तक तो छोटी संख्या निकाले हम लोग, ये दोनों 1, 10, 100, ये छोटी संख्या निकाले। अगर पूछा जाए बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 2 अंक की पूछी जाए, चाहे 3, चाहे 4, 10, तो 9 को ध्यान रखना है। जैसे 2 अंक की पूछी जा रही है तो एक तो 9 है,
एक मतलब पहली संख्या सबसे छोटी सबसे बड़ी, ठीक है। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही तो 2 9 ले लो। अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो 3 9 ले लो। अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है 4 9 ले लो, ठीक है। 9 को ध्यान रखना है। अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 को ध्यान रखना है। छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो आगे यहाँ पर मतलब पहले 1, इसके बाद जितनी भी संख्या पूछी जाए तो 1 को लेकर के उतने मतलब 0 बढ़ाएंगे और 1 को लेकर जोड़ेंगे, उतना अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो 1 को लेकर जोड़ेंगे, 1 2 3, 1 आगे करके उतना 0 बढ़ा देंगे, टोटल गिनेंगे 3 रहना चाहिए। या 3 पूछा जाए चाहे 4 तब उतना रहना चाहिए, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी, तब देखिए 3 है कि नहीं अंक, एक तो 1 है, 2 0 3, इसी तरह से निकालना होगा, ठीक है। अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 को ध्यान रखेंगे। अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो आगे 1, इसके बाद 0 बढ़ाते जाओ। ये हो गया। इसके आगे चलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाते हैं, इसके आगे अब चलते हैं, देखते हैं। और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान, बहुत सरल है, बहुत आसान है। ये सही बात है, आसान ही है, क्योंकि बहुत आसान चीज़ शुरू ही किए हैं, इसके बाद धीरे धीरे कठिन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सरल चीज़ देख रहे हैं, बहुत आसान चीज़ देख रहे हैं, जो कि मैथ जो कभी नहीं पढ़े हैं वो भी समझ सकें जिससे, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं, अब देखते हैं। जैसे कुछ दिया गया है, जैसे संख्याएं दी गई हैं, कई संख्याएं दी गई हैं, तो इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने में भी दिक्कत होता है बहुत लोगों को, इकाई दहाई सही से नहीं जान पाते हैं तो दिक्कत हो जाता है लिखने में। जैसे बीच में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करके बीच में 0 कर दिया जाता है तो लिखने में दिक्कत हो जाता है, बहुत लोगों को दिक्कत होता है। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, जो मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, खासकर उनके लिए। तो देखिए, भारतीय अंक पद्धति हम लोग देखते हैं। भारतीय अंक पद्धति, अंक पद्धति मतलब अंक कैसे लिखा जाता है, इकाई दहाई कहने का मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इकाई, सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, दहाई, फिर दहाई हो गया, फिर यहाँ सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक है। फिर यहाँ हज़ार, हज़ार, फिर यहाँ 10,000, 10,000, फिर लाख, फिर यहाँ 10 लाख, 10 लाख, फिर यहाँ करोड़, फिर यहाँ पे 10 करोड़। तो इसी तरह से आगे तक जाएगा, तो इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, आगे आगे और चला जाएगा। तो इतना देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ज़्यादातर संख्याएं इतने के अंदर से ही हो जाती हैं। तो देखिए, जैसे एक हम ले रहे हैं 3 7 0 5 00, इसके बाद 5 और 6। तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब अलग अलग लिखे हैं, इतना इधर लिखे हैं, फिर इतना यहाँ लिखे हैं, इतना यहाँ, इतना यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कहने का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं,
फिर 2 अंक के बाद कामा लगाते हैं, जैसे यहाँ एक ए, फिर 2 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद कामा लगता है। कहने का मतलब पहली बार तो 3 अंक पर कामा लगता है, इसके बाद 2 अंकों के बाद कामा लगता चला जाता है, और अंत में जो बचता है, जैसे अंत में 1 ही बच गया संख्या तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे 3 बच गया तो 3 अकेले रहेगा, और इसी तरह से पढ़ा भी जाता है। जैसे कामा के अंदर जितने हैं उतने एक बार में पढ़े जाते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। इकाई, पहला इकाई होता है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हज़ार। तो इसी तरह से जैसे ए है उसी तरह से एक सभी के नीचे लिखेंगे। जैसे ए इकाई है, इकाई हो गया, दहाई 5 है, दहाई। इसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 0 है, फिर हज़ार के स्थान पर 0 है, 10,000 के स्थान पर 5 है। इसके बाद लाख के जगह पर है 0, लाख यानी 1 लाख। फिर 10 लाख की जगह पर है 7, 10 लाख की जगह पर है 7। फिर करोड़, करोड़ की जगह पर है 3। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ इधर का 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे, इसके बाद 2 अंक के बाद कामा लगाते चले जाएंगे। अंत में जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ बच गया ये 3 तो 3 अकेले पढ़ा जाएगा। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कहने का मतलब 3 जो कामा यहाँ लगा है अकेले है 3, तब 3 करोड़, ठीक है। इसके बाद डबल डबल पढ़ेंगे, 3 करोड़ और 70 लाख, 50,000। 100 के जगह पर कुछ नहीं है तो 100 छोड़ देंगे, 0 100 नहीं पढ़ेंगे, 0 है तो 0 100 थोड़ी पढ़ेंगे। देखिए जैसे 3 करोड़ 70 लाख 50,000 56। सैकड़ा पर कुछ नहीं है तो सैकड़ा छोड़ देंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाएगा। तो इसको शब्द में आराम से लिखा जा सकता है, 3 करोड़ 70 लाख 50,000 56, क्योंकि सैकड़ा की जगह पर 0 है, तो जहाँ पर 0 है तो 0 सैकड़ा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से लिखना है आपको, क्योंकि बीच में अगर 0 0 आ जाता है तो जो मैथ कभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत होता है। तो इसे वो लोग समझ जाएंगे। इसके आगे चलते हैं हम लोग। हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे।